अच्छा, जरदारी साहब ने कुछ अर्से पहले ये कहा था कि नून लीग से हुकूमत चल नहीं रही और हम हुकूमत बनाना भी जानते हैं और गिराना भी जानते हैं, तो क्या वाकई इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है पार्टी के अंदर कि ये हुकूमत कब तक चलानी है? क्योंकि अख्तियार तो आफ्टर ऑल आपके पास हैं, आप वजारतें तो नहीं ली आपने, लेकिन आईनी ओहदे तो आपके पास हैं, और आप अगर पार्लियामेंट से सपोर्ट विड्रॉ कर लें तो जैसे कि एक इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने भी कहा कि ये हुकूमत तो सिर्फ 18 माह चल सकती है। तो जरदारी साहब या पीपल्स पार्टी जो है, आपके ख्याल में गवर्नर के ओहदों से दस्तबरदार हो जाएगी और सदारत के ओहदों से, या फिर उस पर कायम रहेंगे और पार्लियामेंट से सपोर्ट? चीज़ों को मिला रहे ना आप, साफियों के ये इख्तियार है ना कि आप पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ मिला दें। जाहिर बात है ना, और आप दो चीजें कर रहे हैं ना, आपको ये आईनी ओहदे मिले इस शर्त पे थे, आईनी ओहदे तो हमने ले लिए ना, सपोर्ट करेंगे, हम सपोर्ट कर रहे हैं। अगर नहीं करेंगे तो अगर हम नेशनल असम्बली से बाहर हो जाएं तो हुकूमत कायम नहीं रह सकती। हम सपोर्ट कर रहे हैं तो वो कायम है। और इसमें आप दो चीजें कर रहे हैं ना, एक तो हुकूमत को गिराने खड़ा करने की, और दूसरे फिर हमें कह रहे हैं कि हम इस लालच में इनके साथ हैं। दोनों सूरतों में हम लालच नहीं, मुआहदा यही है नहीं, आप दोनों सूरतों में कोई ना कोई नेगेटिव चीज निकालना मुआहदा तो यही है ना कि मैं चाहता हूं कि आप पॉजिटिव निकालें। देखिए, मुआहदा तो यही है ना कि पार्लियामेंट में आप सपोर्ट करेंगे, आईनी ओहदे आप लेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि पार्लियामेंट से सपोर्ट वापस ले ली और आईनी ओहदों पे भी बैठे रहे। जब हम पार्लियामेंट से सपोर्ट वापस ले लेंगे तो हमसे आईनी ओहदे कैसे ले सकते हैं जब उनकी गवर्नमेंट ही नहीं? इसका मतलब आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की? फिर नहीं, हमने कोई खिलाफ आईनी ओहदे इसी शर्त पे मिले थे, देखे ना, कि आप सपोर्ट करेंगे। हो गई ना, अब ये तो आप मफरूज बयान का, मफरूजों पे क्या बात हो सकती है जब एक चीज है ही नहीं और आप मफरूजों का वो जाल बुन के उसमें मुझे फंसाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये तो कोई नहीं ना, ये अख्तियार पीपल्स पार्टी आज तक, आज के दिन तक पीपल्स पार्टी बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ है, उनको नहीं गिराना चाहती, और ना पीपल्स पार्टी का ऐसा कोई ख्याल है कि ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का मुआहदा है इसमें कोई वायलेशन हो। हमारी तरफ से नहीं होगी। हम ये जो सेटअप है इसको चलाना चाहते हैं। चलें, हम वापस आपके गवर्नर के ओहदे की तरफ ही आएंगे और पंजाब में हुकूमत कैसी चल रही है, मगर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब, गवर्नर पंजाब। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में हमारे साथ सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर पंजाब मौजूद हैं। सरदार साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि 2024 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली हुई और जो फार्म 45 थे उनकी बजाय फार्म 47 की बुनियाद पे आपकी इत्तेहादियों की हुकूमत बनी है। तो आपके ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि ये ज़्यादा देर पा अरेंजमेंट नहीं है जो हुकूमत जिस तरह बनाई गई है, और ख़ास तौर पे पंजाब में जो कुछ हुआ? देखिए, बात यह है ना कि अब फॉर्म 45 और 47 का रोना और झगड़ा तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, जब से ये इलेक्शन हुए हैं। अब ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं और न्यूट्रल ट्रिब्यूनल्स हैं, हुकूमत की मर्जी के नहीं बने। जो वो एक दफ़ा अनाउंस हो गए, उन्होंने कहा यही हैं, तो इन पे हम तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे फॉर्म 45 और 47 का फैसला जो है वो कर देंगे, और उसके मुताबिक फिर आप और हम डिसाइड कर लेंगे कि ये कंफर्म है कि इसमें धांधली हुई या नहीं हुई, ठीक, और ये रिग्ड इलेक्शन थे या नहीं। वैसे पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जो भी इलेक्शन हुए, हर इलेक्शन पे उंगलियां जरूर उठी हैं, और ये सियासतदानों की नाकामी है, किसी और की नाकामी नहीं है, हमारी नाकामी है कि आज तक हम ये ही तय नहीं कर सके कि कोई इलेक्शन हो और लोग ये कहें कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। इससे बड़ी नाकामी। आपको तो नून लीग ने अटक में शिकस्त दी ना, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए, नून लीग जब आप नेशनल असम्बली में बैठी हुई है तमाम सीटों पे, तो हमने शिकस्त खाई है, तो वो नेशनल असम्बली में बैठे। आप अपनी शिकस्त, अगर हम जीते हुए होते तो फिर हम वहाँ बैठते ना। सही है, लेकिन आपको मैं आपके एक तकरीर का छोटा सा हिस्सा सुनाना चाह रहा हूँ जिसमें आपने अपने हल्के के बारे में कुछ बातें की हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वोट्स हैं उनको चोरी किया गया हर हल्के से, और हार जीत से कतई नजर, मैं किसी की अगर कोई हार और जीत की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो कुछ अटक में हमारे साथ हुआ, और खासकर मेरा जो हल्का है NA-50, उसमें मेरे साथ मलक रियासत साहब हैं PP4 से, इनके साथ PP3 से सरदार हैदर अली हैं, सरदार जुल्फकार साहब PP2 से थे,
उन सब के साथ जो हुआ और मैंने जो महसूस किया, तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं बात जो है वो पूरे दुनिया के सामने जो है उसको लाने की कोशिश करूं, अपने मुल्क के अवाम के सामने लाने की कोशिश करूं कि ये जो इलेक्शन है, ये जो मौजूदा इलेक्शन है, मैंने पाकिस्तान की तारीख में इससे बढ़कर धांधली कभी नहीं देखी। ये इलेक्शन जो पीपल्स पार्टी का वोट चोरी ना, पीपल्स पार्टी का वोट तो हमेशा से चोरी होता है और इस इलेक्शन में भी हुआ है, हर इलेक्शन में हुआ है, 13 में भी हुआ है, 8 में भी हमारी जो चीज़ें नज़र आ रही थी उस तरह नहीं हुई। और मैं आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान बनने से पहले, बनने के बाद, हमसे पहले जो इलेक्शन होते रहे वो तो हम सुनते रहे। हमारे सामने जो इलेक्शन हुए हैं, आज तक कोई इलेक्शन मैंने नहीं देखा जिसको ये कहा गया हो कि ये फ्री एंड फेयर। अच्छा, ये वोट नून लीग ने चोरी किया? ये किसने चोरी किया आपका वोट? देखें, नून लीग ने चोरी किया या नून लीग भी जरूर उसमें शामिल होगी। और ये नाकामी तो इलेक्शन कमीशन किया जिन्होंने इलेक्शन कराया। तो फिर चोरी किसने की? आपका मुजरम कौन है? हमारे मुजरम तो फिर इलेक्शन कमीशन ही है जिसने ये इलेक्शन कराए हैं। अच्छा, मतलब आपका किसी पार्टी से कोई गिला नहीं है? पार्टी से तो गिला ये है ना कि कभी एक को फायदा दे दिया जाता है, कौन देता है? कौन देता है? तो अभी ये इलेक्शन जो है वो किसने कराया है? ये एस्टैब्लिशमेंट ने कराया या किसने कराया? अच्छा, आपके ख्याल में किसने कराया है? मेरे सामने तो इलेक्शन कमीशन नहीं कराया है। आपके सामने? मेरे सामने तो जो आरओज थे। नहीं, इलेक्शन कमीशन के इसमें क्या मफाद है? सिकंदर सुल्तान राजा का या 4 इलेक्शन कमिश्नरों का क्या मफाद? तो देखिए ना, मफाद तो जो उठा रहा है उसे पता है ना, हमें क्या पता कि उसका क्या है। ठीक है, लेकिन जिम्मेदार तो इलेक्शन कमीशन था ना। ये वोट हमारे चोरी हुए हैं, उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन। एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं है इसमें? एस्टैब्लिशमेंट का रोल अगर कोई दर पर्दा है तो वो उनको पता है या उनको हमारे सामने इलेक्शन कमीशन है, हमारे सामने इलेक्शन। आपके साथ धोखा हो गया आपके हल्के में? देखिए, मैं तो एक बात करके आया हूँ, मेरे साथ नहीं धोखा हुआ, पूरे पंजाब में धोखा हुआ है। सही है। और पूरे पंजाब से पीपल्स पार्टी के वोट चोरी हुए हैं। अच्छा, ये मरियम नवाज और ये जो नवाज शरीफ जीते हैं, ये भी धांधली से जीते हैं? वो उन हल्कों का तो मैं बता नहीं सकता, अटक का मैं बता रहा हूँ कि हमारे वोट चोरी हुई है ना। पूरे पंजाब में धोखा हुआ है। तो पूरे पंजाब में धोखा इस तरह हुआ है कि जो हमारे ओरिजिनल वोट हैं वो नहीं दिखाए। वैसे ये जो हुकूमत है नून लीग की, आपके सूबे की बात कर लेते हैं, क्या ये फार्म 45 की हुकूमत है या फार्म 47 की हुकूमत? ये अभी ट्रिब्यूनल का फैसला आने देना। ये ट्रिब्यूनल्स में जो इलेक्शन जो चैलेंज हुए हैं, वो जो अदालत फैसला देगी उसके मुताबिक हम कर लेंगे ये फार्म 45 है या 47 है। अच्छा, चलें, उससे पहले मुनासिब नहीं है। चलें, बतौर गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी जो है वो मैं ये बहुत सारी जगहों पे ये कह भी चुका हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब अब बड़ी मेहनत कर रही हैं, बड़ी कोशिश कर रही हैं, लेकिन अवाम मुश्किलात में है। अच्छा। और इसमें बड़ी मेहनत की ज़रूरत है और बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं कि जिनकी जिम्मेदारी हुकूमत पे बनती है। आप ये कह सकते हैं, IMF है, फलाना है, पीपल्स पार्टी है, इत्तेहादी है। इत्तेहादी तो आपने खुद इधर आपने इंटरव्यू में ये साबित किया कि इत्तेहादियों को फैसला करने के बाद पूछते हैं। तो ये इसको पीपल्स पार्टी को तो आपने मिलके पास किया। पीपल्स पार्टी को नेगेटिव वाली साइड पे आपने IMF के बजट को जब से कंपेयर ये आप इंटरव्यू शुरू किया, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप नेगेटिव वाली साइड पे कोई पॉजिटिव चीज भी निकालें इस सारे इंटरव्यू में। पॉजिटिव ये निकालें कि पीपल्स पार्टी ने जो नून लीग के साथ अलायंस किया, अगर वो न करती तो बजट मंजूर ना होता तो ये धड़ाम से गिर जाती, दोबारा इलेक्शन होता। दोबारा इलेक्शन पे सबसे पहले मतीउल्लाह जान जो है ढोल गले में डाल के कहते इसमें धांधली हो गई, इसमें 2 नंबरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। फिर वो जाते हाई कोर्ट जाते, सुप्रीम, फिर रोला पड़ता, फिर 4 महीने गवर्नमेंट होती, फिर मतीउल्लाह जान साहब उस पर फिर क्रिटिसिज्म करते, फिर वो खत्म होती, फिर इलेक्शन होता और ये गेम होते होते फिर आपके साथ धांधली हो जाती, फिर मुल्क पता नहीं किधर, फिर आपके वोट चोरी हो जाते। वो तो आपने उस पर मोहर साबित की। अभी आपने खुद कहा ये फार्म 47, आपने खुद कहा कि ये इलेक्शन धांधली ज़्यादा इलेक्शन। आप ये चाहेंगे आप अपनी बातों से क्यों फिरते हैं? ऐसे ना करें ना, आप हमारी तरफ हम तो आपकी तायद करते हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई है। आप ये बताएं कि मरियम नवाज से आपका क्या तकाजा है कि बतौर वज़ीर आला उनको तमाम मामलात से आगाह रखना चाहिए गवर्नर पंजाब को? देखें, मरियम नवाज से मेरा तकाजा ये है कि जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक चलें। और मेरा सबसे बड़ा तकाजा ये है कि बहुत सारी जो एक हकीकी बात है, बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिनको हुकूमत ठीक कर सकती है और 1 मिनट में कर सकती है।
मसलन ये है कि अवाम का ये झगड़ा नहीं है कि सीटें पीटीआई को मिले या नून लीग को मिले या पीपल्स पार्टी को मिले। अवाम का झगड़ा है रोटी का, अवाम का झगड़ा है बिजली की महंगाई का, अवाम का झगड़ा ये है कि अवाम इस रेडी से कद्दू ले रहे हैं 5 रुपए का, उसी के साथ 10 फुट पे दूसरी रेडी पे जाएंगे वो 10 रुपए का मिलेगा, उसी से अगली रेडी पे जाएंगे 8 रुपए का मिलेगा। और ये हुकूमत की नाकामी है कि एक ही शहर में 10 जगहों पे एक चीज़ का रेट 10 जगह बड़ी अच्छी आपने बात की है सरदार साहब। हुकूमत की भी नाकामी है और हुकूमत के आप जैसे इत्तेहादियों की भी नाकामी है, और मेरे ख्याल में आपकी सपोर्ट के बगैर हुकूमत ये सब फैसले नहीं कर सकती। लेकिन ये हो भी नहीं सकता ना कि देखें अब आज ही हम हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस करेंगे, सारे ओहदे छोड़ने पड़ेंगे, सारे ओहदे हम छोड़ देंगे, दूसरे दिन आप ही कहेंगे इन्होंने जो है वो देखें ऐनी तौर पे बड़ा जुल्म कर दिया, ऐनी बहरान पैदा कर दिया। आपसे भी डरते हैं ना, आप भी किसी चीज़ पे राजी हो ना। बहुत शुक्रिया गवर्नर पंजाब साहब सहाफ़ी प्रोग्राम को वक्त देने का। इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।